करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मेघालय में इंदौर के मैरिड कपल राजा रघुवंशी की हत्या और सोनम रघुवंशी के लापता होने का मामला दिन ब दिन गहराता जा रहा है। सोनम पिछले 15 दिनों से लापता है। उसकी तलाश में परिवार शिलोंग में डटा हुआ है। इसी बीच इंदौर के कैटरोड स्थित राजा रघुवंशी के घर पर परिवार ने एक मार्मिक पोस्टर भी लगाया है। इसमें लिखा है, सोनम रघुवंशी की यही पुकार, कब देखेंगे घर का द्वार। और इसी की पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, 15 दिनों से लापता सोनम को लेकर आखिर क्या कुछ अपडेट आ रहा है? बिल्कुल, देखिए साक्षी कि जिस तरीके से राजा रघुवंशी की हत्या हुई है उसके बाद से अब सोनम की तलाशी को लेकर लगातार सस्पेंस गहराता हुआ जा रहा है। और शिलोंग की जो पुलिस है वो तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन ख़राब मौसम कहीं ना कहीं इस सर्चिंग ऑपरेशन में बाधाएं भी बन रहा है। लेकिन जिस तरीके से सोनम को लेकर तमाम तरह की जो बातें सामने आ रही है, उसके बाद में हाल ही में 2 सीसीटीवी फुटेज इस घटना को लेकर सामने आया है। कल एक सीसीटीवी फुटेज आया था सामने जिसमें राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों होटल के अंदर नज़र आते हैं और वो कहीं ना कहीं होटल से चेकआउट करते हुए नज़र आते हैं। उस दौरान सोनम एक सफ़ेद कलर का जो है शर्ट पहने हुए नज़र आती है और वो सफ़ेद शर्ट जो है वो राजा की लाश के पास में पाया जाता है। लेकिन अब एक दूसरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, वो एक होटल के बाहर का है और इसको लेकर जो बातें सामने आई हैं, करीब 4 मिनट से ज़्यादा का ये सीसीटीवी फुटेज है। होटल के बाहर सोनम और राजा दोनों ही नज़र आते हैं। उनके हाथ में एक सफ़ेद बैग भी नज़र आता है और वो गाड़ी भी नज़र आती है जिसे घूमने के लिए उन्होंने किराए पर लिया था। और कहीं ना कहीं इस गाड़ी को लेकर भी कल ही खुलासा हुआ था कि करीब 3 बजे के समय इस जो गाड़ी है इसकी लोकेशन भी ज़ीरो हुई थी और उसी के दरमियान इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन अब ये सीसीटीवी फुटेज जो करीब 5 मिनट का सामने आया उसमें सोनम और राजा दोनों एक होटल के बाहर नज़र आते हैं और वो होटल के बाहर एक उनके जो बैग है उसमें सामान रखते हुए नज़र आते हैं। इस दौरान राजा कई बार जो होटल है उसके अंदर भी जाता है, बाहर भी आता है और सोनम रघुवंशी जो अपना रेनकोट निकाल के बैग में रखती है, वो रेनकोट ठीक वैसा ही है साक्षी जो सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को खून से सना हुआ मिला था। यानी कि पुलिस इस पूरे वीडियो फुटेज को एक अहम सुराग मानकर जांच शुरू कर दी है। नए एंगल पर पुलिस ने जो है जांच शुरू कर दी है और एक चौंकाने वाली जो बात सामने आई है साक्षी कि सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने वहाँ के नज़दीक के गांव में पूछताछ की थी और वहाँ के लोगों ने बताया था, यानी कि वहाँ का जो स्थानीय गाइड है उसने बताया था कि इस कपल को उन्होंने 3 लोगों के समूह के साथ घूमते हुए देखा है। ये चौंकाने वाली बात जो सामने आई है वो मीडिया को दी गई जानकारी में सामने आई, क्योंकि जो गाइड है उसने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करा दिया गया था। लेकिन मीडिया जब उस गांव में पहुंचती है, जो शिलोंग की मीडिया वहां पर पहुंचती है, तो वो जो गाइड है वो सामने आता है और वो ये बयान देता है कि सोनम और राजा को 3 लोगों के समूह के साथ देखा गया था। और शिलोंग के लोकल चैनलों पर भी ये खबर तेज़ी से अब वायरल भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी आशंका जताई जा रही है साक्षी कि राजा और सोनम दोनों अकेले नहीं थे, उनके साथ कोई और भी थे, यानी कि 3 लोग और भी थे। तो ये चौंकाने वाली जो जानकारी है वो सामने आई है। लेकिन लगातार सोनम की तलाश की जा रही है। करीब सोनम और राजा को लापता हुए 15 दिन से ज़्यादा बीत गए हैं, लेकिन राजा का शव मिल चुका है। सोनम की तलाश अभी जारी है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर लगातार पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए। लेकिन जो बारिश हो रही है, जो ख़राब मौसम है, वहाँ पर कोहरे की समस्या बनी हुई है लगातार, तो उसको लेकर ये तलाश करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जी संदीप, राजा रघुवंशी की लाश मिल गई है लेकिन सोनम अभी भी 15 दिनों से लापता है। सोनम को लेकर क्या कुछ आशंका जताई जा रही है? देखिए साक्षी, सोनम की तलाश को लेकर जो सोनम रघुवंशी का भाई है
वो शिलोंग में मौजूद है, लगातार जी। सर्च ऑपरेशन पर नज़र रखे हुए हैं, वहाँ के अधिकारियों के संपर्क में भी है। लेकिन अगर देखा जाए तो फिलहाल जो राजा रघुवंशी है, उनके भाई जो है विपिन रघुवंशी, वो शिलोंग से वापस आ गए। चूँकि राजा का शव मिल गया था तो उसके शव को वापस लेकर आ गए, लेकिन सोनम का भाई वहीं पर मौजूद है। तो गोविंद रघुवंशी का ये कहना है, शिलोंग में जो मौजूद है उनका, कि शिलोंग की जो पुलिस है वो सोनम को मरा हुआ समझकर जांच कर रही है, यानी कि वो उसकी डेड बॉडी को खोज रही है। लेकिन उन्होंने आशंका जताई है कि सोनम की हत्या नहीं की गई बल्कि उसका अपहरण किया गया। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी लगातार आशंकाएं जताई जा रही है, लूट की आशंकाएं भी सामने आ रही है। और जिस तरीके से गोविंद रघुवंशी ने ये बयान दिया है कि चूँकि ये जो पूरी घटना हुई है जी, वो उस जगह से बांग्लादेश की बॉर्डर लगी हुई है साक्षी, तो कहीं ना कहीं आशंकाएं जताई जा रही है कि हो सकता है राजा की हत्या करके सोनम रघुवंशी का अपहरण किया गया है और उसे बांग्लादेश ले जाया गया है। चूँकि इस तरह की खबरें भी शिलोंग के गलियारों से निकलकर सामने आई है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी है। कई कपल को निशाना बनाया गया है और जहाँ पर राजा रघुवंशी की लाश मिली वहाँ पर मानव अंग भी मिले हैं, मानव हड्डियाँ भी पाई गई थी वहाँ पर। तो इस तरह की बातें सामने आ रही है। और राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी है, उन्होंने भी इंदौर के मीडिया से चर्चा के दौरान ये आशंका जताई गई है कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो ये चूँकि शादी के तुरंत बाद ही हनीमून पर गए थे, तो राजा रघुवंशी ने सोने की अंगूठियाँ, सोने के ब्रेसलेट और स्मार्ट वॉच पहन रखे थे, उनके पास मोबाइल थे, सोने की चेन पहन रखी थी। सोनम रघुवंशी के हाथ में भी सोने की रिंग, डायमंड की रिंग थी, सोने का कान के जो हैं वो गहने, तमाम जो चीज़ें हैं सोने चांदी की पहन रखी थी और उनके पास नकदी भी मौजूद था। तो कहीं ना कहीं इतनी सारी चीज़ें यानी कि गोल्ड और कैश को देखकर किसी की भी नीयत खराब हो सकती है साक्षी। तो ये भी माना जा रहा है कि लूट के इरादे से भी इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं तमाम पहलू पर जो है यहाँ पर आशंकाएं जताई जा रही है। और पुलिस जो है वो जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चला रही है साक्षी, वहाँ के जंगलों में लगातार जांच की जा रही है, तो सोनम को जो है ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो परिजनों के जो आरोप है वो इस पूरी घटना को एक अलग ही दिशा में ले जाते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इस तरह के पहले भी मामले सामने आ चुके हैं, ये पहला कपल नहीं है, इससे पहले भी कहीं ना कहीं और भी कई सारे कपल जो हैं गायब हो चुके हैं। तो राजा का जो पूरा मामला है साक्षी पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है। और अगर इस मामले में अगर कड़ाई से, अगर ये सख्ती से जाँच होती है तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले से के साथ ही एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश भी हो सकता है। और जो पुलिस प्रशासन है यहाँ पर जो है पूरा नेटवर्क जो इस घटना को अंजाम दे रहा है उसका भी खुलासा कर सकता है। जी संदीप, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के परिजन लगातार ही सीबीआई जांच की इस मामले पर मांग कर रहे हैं, आखिर सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया गया है? बिल्कुल, देखिए जो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के जो परिजन हैं वो लगातार मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से तो सहमत है। उनका कहना है कि दोनों ही सरकार की तरफ से सकारात्मक सहयोग मिल रहा है, लेकिन वहाँ का जो स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है उस पर कहीं ना कहीं लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। और शुरुआत में तो जैसा कि विपिन रघुवंशी ने आरोप लगाया था राजा के भाई ने कि शिलोंग की जो पुलिस है उन्होंने इस पूरे मामले में जांच करने में कोई सहयोग नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से यहाँ से इंदौर के सांसद शंकर लालवानी और राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी वहाँ पर जाते हैं और अधिकारियों से मुलाकात करते हैं, तब ये पूरा मामला वहाँ के सरकार और वहाँ का जो पुलिस का जो आला अफसर है उनके संज्ञान में आता है और वो फिर जो है सख्ती से इस पूरे मामले में जांच शुरू करते हैं। और देखते ही देखते अब ये पूरा मामला जो है वो इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चाओं का विषय बन चुका है साक्षी। और लगातार जो परिजन हैं, क्योंकि राजा रघुवंशी तो चला गया है लेकिन अब परिजन नहीं चाहते कि उनकी बहू भी चला जाए। उनका कहना है कि हमने बेटा तो खो दिया लेकिन बहू जो है वो हमारी बेटी की तरह है और उसे खोना नहीं चाहते हैं। फिलहाल राजा के घर पर मातम का माहौल है साक्षी, लेकिन सोनम के घर पर एक उम्मीद की किरण जागी हुई नजर आ रही है और सोनम के परिजन लगातार इस उम्मीद में जी रहे हैं कि उनकी बेटी एक दिन शिलोंग से वापस लौटकर सलामत लौटेगी। और इसी को लेकर वो तमाम तरह के टोटके भी
अपना रहे हैं, तमाम वो ज्योतिषों का कहना भी मान रहे हैं, जिसके मुताबिक उन्हें बताया जाता है कि ऐसा करने से सोनम वापस आ जाएगी। और घर की चौखट पर सोनम के पिता ने सोनम रघुवंशी की जो है उल्टी तस्वीर भी इसी उम्मीद से लटकाई है कि उनकी बेटी सलामत आ जाएगी। लेकिन सरकार की अगर बात करें कि सीबीआई जांच को लेकर सरकार का क्या रुख है साक्षी, तो मैं बता दूं आपको कि मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज ही मीडिया से चर्चा के दौरान ये बात कही है कि वो 4 से 5 दिन और वेट करेंगे। अगर सोनम का पता नहीं चलता है तो फिर मध्य प्रदेश की जो मोहन सरकार है वो सीबीआई जांच के लिए पहल करेगी। वहीं पर अगर बात करें मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि वो खुद व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से फ़ोन पर बात करेंगे और सीबीआई जांच के लिए जो है मांग करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, वो भी लगातार इस पूरे मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने शिलोंग में मौजूद सोनम रघुवंशी का जो भाई है गोविंद रघुवंशी, फ़ोन पर बात की है, आश्वासन दिया है कि मेघालय के जो मुख्यमंत्री है उनसे भी चर्चा की जाएगी और उस पूरे मामले में यानी कि सोनम की तलाशी के लिए जो है हर संभव वो प्रयास किया जाएगा जिससे कि सोनम जो है वापस मिल जाए। लेकिन फ़िलहाल कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन अपनी जगह है साक्षी, लेकिन राजा रघुवंशी की लाश जिस तरीके से मिली है उसके बाद कहीं ना कहीं सोनम की सलामती को लेकर इंदौर में दुआओं का दौर जारी है। तमाम वो लोग जो हैं सोनम की सलामती के लिए दुआएं कर रहे हैं। आज ईद का मौका भी था, तो ईद के मौके पर भी शहर काजी ने सोनम रघुवंशी, चूँकि वो इंदौर की बेटी है तो इंदौर की बेटी होने के नाते सोनम की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी थी। और फिलहाल अगर देखा जाए तो हर घर से लेकर मीडिया की सुर्खियों तक में ये पूरा जो मामला है, यानी कि शिलोंग के जो कपल के जो हनीमून मिस्ट्री है वो रहस्यमय बनी हुई है। जी, ये तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप, और लगातार ही अपडेट्स के लिए आप सभी बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।